में बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे, मगर झांसी में जो 10 बच्चे जल गए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल तिलक जी, ये बहुत हृदय विदारक घटना है और इस घटना को आप ये देखिए, जो भी दोषी हैं उसकी कमेटी गठित कर दी गई और बहुत हाई लेवल का। बात खत्म नहीं, खत्म नहीं। 10 बच्चे जिंदा जल गए, तिलक जी ये खत्म होने की जिसका बात कोई चला गया, जो बच्चा जिंदगी में आया नहीं, वो बिल्कुल, और उसका परिवार रो रो कर बुरा हाल, और आप चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। कहाँ पर ये है मानवीय संवेदना आपकी? आप बताइए, मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, सारे लोगों ने दिया, हर व्यक्ति ने बैठने से पहले यही बोला कि भाई ठीक है, हम लोग इतनी बड़ी घटना हुई है। ये मानवीय संवेदना है कि एक के बाद एक प्रचार हो रहा था और 10 बच्चों की जिंदगी चली गई, और आप कह रहे हो बटोगे कटोगे? तिलक जी, ये बटोगे कटोगे आज का बयान नहीं है, आप समझिए। ये जो घटना हुई है, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि क्या चुनाव प्रचार ही सब कुछ है? चुनाव जीतना ही सब कुछ है? आपकी बात चुनाव प्रचार सब कुछ नहीं है, पर लेकिन मनोज पंडित जी प्लीज कान पे फोन लगा लीजिए सर। और 2 दिन बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ। 18 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। हाँ। तो ये जो चीजें हैं, ये लड़ाई जो है, ये आप देखिए ना, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि इससे पहले जो बाई इलेक्शन हुआ करता था, नहीं, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा मतलब? तो 2 दिन बाद भाई, आज 16 तारीख हो गई ना। हाँ। फिर तो 20 को चुनाव है। हाँ, तो यानी आप ये कह रहे हो कि चुनाव प्रचार जरूरी है, 10 बच्चे मर गए वो कोई मायने नहीं रखता, उनकी जिंदगी कुछ नहीं। वो क्या, मुख्यमंत्री जी जाके देखिए एक बयान। ना, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, एक बयान है, उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की, उन्होंने जो जांच कमेटी बिठानी थी वो बिठाई, उन्होंने जो नहीं खत्म नहीं, जो साहब जो राहत जो पैसे देने थे वो भी दिए। तो मेरा मानना ये है कि जिसका जो काम डिजाइन है, हॉस्पिटल की जो हालत सामने आ रही है, जो मेडिकल कॉलेज आपने बनाया उसकी हालत जो सामने आ रही है, वो खबरें पढ़ी आपने? से बता दूं कि जो भी लोग दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सर मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि प्रचार जरूरी था, आप ये मुझे समझा रहे हैं? नहीं, मैं ये देखिए तिलक जी, जिसका जो काम है वो करेगा ना। जिसका जो काम है, आप जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां जा रहे हैं, वहां पर वीआईपी स्वागत के लिए चूना छिड़का जा रहा था। यह है मानवीय संवेदना सर? नहीं, वो तो बहुत गलत बात है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो जो लोग ये चापलूस टाइप के होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये कौन होते हैं चापलूस टाइप के? जो वहां पर ऐसे अधिकारी हैं कि जो वहां चूना छिड़क रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये आपके मन से बोलना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। आप ये समझा रहे हैं कि चुनाव प्रचार जरूरी है, बाद में चले जाएंगे झांसी? नहीं, कौन, आप क्या कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री खुद चले जाएं वहाँ? बिल्कुल ठीक है, तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। क्यों नहीं जाना चाहिए पंडित जी? नहीं, मैंने ये कब कहा नहीं जाना चाहिए? तो आप अभी तो समझा रहे थे कि चुनाव प्रचार जरूरी है। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके पास वो विभाग है, वो वहां गए, उन्होंने सारी चीजें की। पंडित जी, ये मानवीय संवेदना का विषय है। मैं समझ गया, मैं इस बात को नहीं, आप समझे होते जिन्होंने अपनों को खोया, आपने उनकी हालत देखी है सर? तिलक जी, अपनों को जिन्होंने खोया है उसकी कोई, उसका ये समझ लीजिए कि उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। वो जो दुख है, उस दुख को हर व्यक्ति, वो आपको भी है, मुझे भी है, और उनके माता पिता को भी है। भगवान इतनी शक्ति दे कि वो दुख को सहन कर सके। पर लेकिन सरकार का जो काम है सरकार करेगी। जो इस विषय में दोषी पाए जाएंगे उनको जरूर, उनको जो है कानूनी रूप से सजा दी जाएगी। धर्मेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका? आपने विषय उठाया था इसलिए मैं इस विषय को ले आया। नहीं, आप बिल्कुल अच्छा सवाल, इनका जवाब भी आपने देख लिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। 10 बच्चे चले गए और तुलसी बाबा ने लिखा, जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सुरो नृप होए नरक अधिकारी। तो ये अब उसमें क्या कहना है, जब ये खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव ज्यादा जरूरी था और 18 को बीत जाएगा, उसके बाद ये सारे नारे भूल जाएंगे। सवाल इससे ज्यादा आगे का है।